fight. मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा नजर आ रहा है। खबर है कि ईरान अपनी अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए केमिकल हथियार बना रहा है। जी हाँ, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने पिछले कुछ महीनों में अपनी गतिविधियों को अभूतपूर्व रूप से तेज कर दिया है। जून 2025 में हुए सीमित सैन्य टकराव के बाद ईरान ने अपनी सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया। सूत्रों का दावा है कि ईरान अब अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर जैविक यानी बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरहेड तैयार करने की क्षमता विकसित कर रहा है। अमेरिका और इसराइल को शक है कि ईरान ने जून की जंग में तबाह हुए अपने मिसाइल निर्माण ढांचे और प्लेनेटरी मिक्सर्स को फिर से सक्रिय कर लिया है। जानकार मानते हैं कि ईरान ने ये कदम अमेरिका और इसराइल के अस्तित्वगत खतरे को देखते हुए उठाया है। ईरान को डर है कि भविष्य में किसी भी सीधे सैन्य टकराव में उसकी पारंपरिक सेना अमेरिका की आधुनिक तकनीकी का मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए वो सामूहिक विनाश के हथियारों को एक निवारक यानी डिटरेंस के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरी ओर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के फ्लोरिडा पहुंचे हैं। सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी होने वाली बैठक को युद्ध की रणनीतिक बैठक के रूप में देखा जा रहा है। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फ्लोरिडा दौरा बेहद संवेदनशील समय पर हो रहा है। सोमवार को मार-ए-लागो में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात में कई बिंदुओं पर चर्चा होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ईरान के फिर से जीवित हो रहे मिसाइल अड्डों और एयर डिफेंस सिस्टम पर एक बड़े सैन्य हमले के लिए ट्रंप का समर्थन चाहते हैं। इसराइली खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान ने रूसी तकनीक और स्थानीय इंजीनियरिंग की मदद से अपने क्षतिग्रस्त एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से चालू कर लिया है, जिससे आप उस पर हवाई हमला करना पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। यानी इसराइल कहीं न कहीं ईरान की बढ़ती ताकत से खौफ में है। जून 2025 में हुई जंग में ईरान ने इसराइल में खूब तबाही मचाई और जहां उसे अपनी कड़ियां कमजोर लगी, वहां ईरान ने काम किया और उन खामियों को ठीक कर रहा है। अगर ईरान इन हथियारों का निर्माण करता है तो ये अंतरराष्ट्रीय रासायनिक और जैविक हथियार संधि का खुला उल्लंघन होगा। इससे न केवल इसराइल और अमेरिका बल्कि खाड़ी देशों के अन्य देशों के लिए भी सुरक्षा संकट पैदा हो जाएगा। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद निकलने वाले आधिकारिक बयान ये तय करेंगे कि 2026 की शुरुआत शांति से होगी या फिर मिडिल ईस्ट एक नए और भीषण युद्ध की आग में एक बार फिर से झोंक दिया जाएगा। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि ईरान रासायनिक हथियार इसलिए बना रहा है ताकि पहले उस पर हमला हो ही न पाए, यानी कि एक डिटरेंस की नीति के रूप में इस्तेमाल करेगा। अगर हमला होगा ही नहीं तो फिर हथियारों का इस्तेमाल भी नहीं होगा।